हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम क्लास 10th साइंस का जो लाइव प्रोसेस है उसमें जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन फीस वगैरह में होता है, क्योंकि उसमें जो हार्ट में दो चेंबर होते हैं, एक आर्ट्रियम या ठीक है और एक होता है वेंट्रिकल्स। तो उसमें एक रिसीविंग चैम्बर एक पंपिंग चैम्बर होता है, दो ही चैम्बर होते हैं। उसके बाद आपका 3 चैम्बर के भी हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर में आपका जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो 3 चैम्बर में 2 आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट और राइट, और वेंट्रिकल उसमें एक ही होता है। 4 चैम्बर जो हमने यहाँ बनाया है वो ह्यूमन वगैरह में होते हैं, जिनको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि मिक्सिंग ना हो। 3 चैम्बर में मिक्सिंग के थोड़ा बहुत चांस होते हैं कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो होते हैं एनिमल्स उसमें उनको एनर्जी की कम जरूरत होती है, इसलिए उनका काम चल जाता है। हम लोगों में क्या एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए 4 हमको हमारा जो चैम्बर चाहिए ब्लड के लिए कि मिक्सिंग ना हो। कैसे काम करता है हार्ट हमारा, कैसे पंपिंग करता है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये मैं सारा समझा रहा हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है कि लंग्स जो है, सबसे पहले एयर आपका कहाँ होता है, आप सांस लेते हो, ठीक है, ये आपका माध्यम से किसी माध्यम से लंग्स तक गया। लंग्स में एल्वियोली होता है जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो सबसे वहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है, एल्वियोली में ही गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब लंग्स में जब ब्लड आपका आया तो वहाँ पे एल्वियोली में कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं, ब्लड वेसल्स वहाँ पे। जो एल्वियोली में ब्लड जो है में जो ऑक्सीजन जो है वो जो है हीमोग्लोबिन में आ गया। ठीक है, एल्वियोली में जो है ब्लड में ऑक्सीजन आ गया आपका एयर से। अब वो जो ऑक्सीजन जो आपका आया वो कैरी करेगा ब्लड जो हीमोग्लोबिन होगा उसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसको कनेक्ट कर लेता है। अब वो ब्लड जो होगा, वो ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ लंग्स से, वो आपको आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। क्योंकि 4 पार्ट होते हैं ब्लड, 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर अपर चैम्बर होता है, लेफ्ट और राइट, जिसको आर्ट्रियम या अरिकल्स बोलते हैं, और 2 चैम्बर जो होता है नीचे, ये दोनों को रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। ऊपर को नीचे आपका पंपिंग चैम्बर होता है। ये दोनों होते हैं आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये पंपिंग चैम्बर बोलते हैं। अब होता क्या है कि ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वेन से आया ब्लड, वो ब्लड आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम में आया, ये रिसीविंग चैम्बर है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो ये जो आपका बाइकस्पिड वाल्व जो है वो आपका क्या होगा, बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, ब्लड इसमें इकट्ठा हुआ। जब ये कंट्रैक्ट होगा ये, तो ये जब पंप करेगा तो ये जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा, और ये जो यहाँ एक वाल्व लगा है एरोटिक वाल्व, ये क्लोज रहेगा। फिर वो ब्लड इससे वाल्व से होते हुए किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। जब यहाँ पे ब्लड आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब फिर जब ब्लड स्टोर हो गया यहाँ पे, फिर ये पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, पंपिंग चैम्बर बोलते हैं इसको है। तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाएगा, और ये जो आपका था एरोटिक वाल्व ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से ब्लड जब ये पंप होगा तो ये मेन आर्टरीज होती है, एरोटा बोलते हैं। यहाँ से मेन आर्टरी से ब्लड आया, और ये ब्लड फिर ब्रांचेज में आपका अलग अलग ब्रांचेज में आर्टरी की ब्रांचेज हो जाएंगी। आर्टरीज लिखा है मैंने, अलग अलग यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगी। फिर उस ब्रांचेज से सब ब्रांचेज लिखेंगे, जैसे आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, वो कनेक्ट होती है सेल, बॉडी सेल में, कैपिलरी से कनेक्ट होती है एक सिंगल सेल में। तो यहीं पे गैसों का फिर एक्सचेंज होगा कैपिलरीज के थ्रू। तो अब यहाँ से जो ब्लड आपका आएगा ये इसमें ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ये ब्लड। ये ब्लड जो होगा आपको कैपिलरीज के थ्रू ये बॉडी सेल को गई, बॉडी सेल जो ब्लड को लिया, और उससे साथ जो भी आपका जो डाइजेस्टेड फूड वगैरह आया है ब्लड के साथ, वो भी ब्लड के थ्रू ये बॉडी सेल को गया। बॉडी सेल जो होता है रिस्पायरेशन के थ्रू, जो रिस्पायरेशन उसमें होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन आपने इसमें देखोगे कि रिस्पायरेशन 3 तरीके से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तब होता है। ठीक है, तो वो 3 पार्ट में जो होता है रिस्पायरेशन।
तो अलग अलग जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिस्पायरेशन होगा वहाँ पे आपको क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एनर्जी की जरूरत हमको होती है, एनर्जी रह जाएगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर निकालना है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में फिर से क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, घुल जाएगा उसमें। अब वो डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो कनेक्ट होती है, दोनों कैपिलरीज में आर्टरीज और वेन्स दोनों कनेक्ट होते हैं। कैपिलरीज में जो होते हैं आर्टरियोल्स, जो छोटे जो आपके ब्रांचेज हो गई आर्टरीज की, और वेन्स की जो पार्ट है, वेन्स से आपका जो होता है ये आपका वेना कावा होता है। मेन पार्ट या वेना कावा होगी यहाँ पे, ये वेना कावा होगी मेन पार्ट यहाँ पे। ये वेना कावा की सब ब्रांचेज वेन्स होती है, उसकी सब ब्रांचेज जो होगी आपकी वेन्यूल्स होती है। ये वेन्यूल्स और जो आर्टरियोल्स होते हैं ये आपका बॉडी सेल्स वाइज कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। अब जब ये जो ब्लड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो वेन्यूल्स में आएगा, कैपिलरीज के थ्रू होते हैं, वेन्यूल्स में आया कि एक्सचेंज यहीं पे कैपिलरीज में होगी, चेंज हो गई यहाँ पे। अब वेन्यूल्स के थ्रू होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वेन्स में जाएगा, वेन्स से फिर ये वेना कावा से होते हुए, ये जो वेना कावा से होते हुए हमने लिखा यहाँ पे वेना कावा, ठीक है। मेन वेन्स होती है ये मेन वेन्स है, यहाँ पे मेन वेन्स है ये, ठीक है। ये मेन वेन्स हो जाएगी यहाँ पे। ये ब्लड फिर से आपको चला गया राइट आर्ट्रियम में। जब राइट आर्ट्रियम में ब्लड यहाँ गया तो ये जो वॉल्व है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होगा तो इसमें ब्लड आपका रिसीव हुआ। ये आपका इम्प्योर ब्लड है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये ब्लड जब हुआ तो जब ये फुल होगा तो फिर ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और ये जो एक वॉल्व लगा है यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वॉल्व फिर क्या होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर ब्लड यहाँ से आपका यहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा यहाँ पे तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड स्टोर होगा क्योंकि ये वॉल्व बंद है यहाँ पे, इधर से ब्लड आ रहा है केवल। अब ये जब ब्लड यहाँ से आ गया यहाँ पे, अब ब्लड जब ये भरेगा यहाँ पे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा और ये जो पल्मोनरी वॉल्व बंद था वो ओपन हो जाएगा। फिर ये पंप करेगा तो ब्लड यहाँ से जाएगा और ये ब्लड फिर से पल्मोनरी आर्टरीज से होते हैं क्योंकि ये प्रेशर है इसमें। जो भी प्रेशर वाला, जिसमें प्रेशर होता है ब्लड में, जो प्रेशर के थ्रू जाते हैं ब्लड, वो आर्टरीज में जाता है। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरीज हम यहाँ यूज करते हैं क्योंकि आर्टरीज में थिक होती है, मोटी होती है उसकी दीवारें, क्योंकि इसमें प्रेशर है, ये पंप कर रहा है। तो ये जब भी आर्टरीज में यहाँ से गई, इसलिए आर्टरीज में ये हालांकि जितने भी आर्टरीज है उसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट ये जो है क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से लेकर लंग्स को जाती है, वो क्या होती है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो यहां से ब्लड गया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपको लंग्स को गया, लंग्स में फिर वो ब्लड आपका एल्वियोली में गया, एल्वियोली में फिर गैसों का एक्सचेंज होता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से डिफ्यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल गई ऑक्सीजन वो आपका ब्लड से, और फिर एल्वियोली से होते हुए फिर धीरे धीरे आपका लंग से फिर बाहर आ गया वो आपका। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका ब्लड जो होता है इस तरह से सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में आपका ब्लड ये सर्कुलेट होता है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कर सकते हो। और मैथ्स एंड मोर चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।